और स्टूडेंट आप लोग काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने डिमांड किए कि सर हम लोग हिंदी कोर में कुछ भी नहीं बताए हैं तो हम लोग एग्जाम कैसे देंगे। तो फाइनली मेरे दोस्तों आप लोगों का हिंदी कोर्स से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वो बितान का हो, चाहे वो गद्य खंड का हो, चाहे वो काव्य खंड का हो, सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मेरे दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। इसके बाद ना वीडियो आएगी ना मेरे दोस्तों इसके अलावा पहले वीडियो आ चुकी है। आज हमारा एक वीडियो होगी और हमारा हिंदी कोर का पूरा खेल समाप्त हो जाएगी। लेकिन हाँ मेरे दोस्त, वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को देखना है। भले ही क्लास थोड़ा सा मेरे दोस्तों लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं सारा वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके पेपर में आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए वह जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, और आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को आपको एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। आप जब आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे सुबह शाम, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए तो जल्दी से ज्वाइन करें। अगर कोई भी दिक्कत होगी, जो नंबर स्क्रॉल हो रही है उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। तो चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, आप लोग इसके बाद कोई भी पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को लाया मेरे दोस्तों, जो आप अगर स्टोरी को अगर आप लोगों को पहले से पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आती है सर हमारा, याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग बितान को पढ़ते हैं भाई। बितान जो बुक है ना आप लोग का, सबसे पहले हम लोग बितान को पढ़ते हैं, उसके बाद जो हमारा काव्य खंड हो गया, गद्य खंड होगा, दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग शादी का कौन सा साल होती है? सिल्वर वेडिंग में शादी का 25वां सालगिरह मनाया जाता है भाई। कितना सालगिरह? 25वां सालगिरह। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यानी हमारे स्टूडेंट तो सब कोई है, पर हमारे एप्लीकेशन से जो पढ़ रहे हैं, किशन का पूरा नाम क्या था? जो हमारे किशन था भाई, उनका पूरा नाम था कृष्णनंद पांडे। और यह क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक कितना बार पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो 3 हम लोगों से पूछा गया है, यशोधर पंत को चड्डा की कौन सी बात इंप्रेशन महसूस होती है? तो बताएंगे सर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 हो जाएगी, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी के जूते, दोनों पसंद लगता है मेरे दोस्तों, इसलिए हमें बोल सकते हो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? AC हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायती बेहुदा लगती है? तो बताएंगे सर, उनको बेहुदा लगती है स्कूटर का गाड़ी। कौन सा गाड़ी? स्कूटर का गाड़ी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? जो सिल्वर वेडिंग थे बाद, उसने भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था? तो उन्हीं ड्रेस गाउन। क्या दिया था भाई? उन्हीं ड्रेस गाउन। अगर स्टोरी पता है ना मेरे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे नहीं छूटेगी। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, जिनको स्टोरी भी नहीं पता है, जितना मैं बता रहा हूं उतना आप लोग करते जाइएगा भाई। अगला क्वेश्चन है सर, यशोधर का दूसरा बेटा क्या करता है? साफ सफाई करता है भाई। क्या करता है? सॉरी, IAS की तैयारी करता है। क्या करता है मेरे दोस्तों? जो हमारे यशोधर का दूसरा बेटा थे वो क्या करते थे? IAS की तैयारी करते थे। यशोधर पंत के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो भूषण। क्या नाम था मेरे भाई? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 7 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद रखना है। तो बताएंगे सर भूषण। यशोधर पंत का बड़ा लड़का क्या करता था? तो जो हमारे यशोधर पंत थे, उनका बड़ा लड़का जो मेरे दोस्त थे वो क्या करते थे? तो बताएंगे सर, ज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। क्या? विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। यशोधर का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहां चले गए? तो तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चले गए थे वो अमेरिका। कहां चले गए थे? अमेरिका चले गए थे। अभी हटना नहीं है मेरे भाई, सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को निचोड़ करके लगा हूं, इसलिए ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। यशोधर के जीजा का क्या नाम था? जो यशोधर बाबू थे भाई, उनके जीजा का नाम यहाँ पे से पूछा गया है, तो उनका जीजा का नाम था जोशी। याद रखिए, क्या भाई? जोशी नाम था इनका। ठीक है। यशोधर पंत बार बार किस शब्द का प्रयोग करते थे? यशोधर बाबू जो थे हमारा, बार बार मेरे दोस्तों इंप्रेशन शब्द का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 12 पूछा गया मेरे भाई, पूछा गया है कि यशोधर पंत की सिल्वर बैंडिंग का प्रबंध किसने किया था? तो भूषण ने किया था। किसने किया था भाई? भूषण ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं यशोधर बाबू के कितने बेटे थे, तो आप कहेंगे सर 3 बेटे थे। क्या थे भाई? एक बड़ा लड़का था, एक मंझला लड़का था, एक छोटा लड़का था, 3 बेटा था भाई। ठीक है।
यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे? जो हमारे यशोधर बाबू थे भाई, वो कौन से पद पर नियुक्त थे, मतलब कौन से पद से वो काम क्या करते थे? तो बताएंगे सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा सेक्शन ऑफिसर। किसका बारे में भाई? सेक्शन ऑफिसर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी आपका डी इज द राइट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, यशोधर बाबू कैसे जिंदगी जीना चाहते थे? जो हमारे यशोधर बाबू है भाई, वो कैसे जिंदगी जीना चाहते थे? तो बताएंगे सर हमारा राइट आंसर हो जाएगी क्या? सरल जिंदगी जीना चाहते थे। क्या भाई? वो सरल जिंदगी जीना चाहते थे। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस कहानी की मूल्य संवेदना क्या है भाई? इस कहानी की जो मूल्य संवेदना है ना भाई, पीढ़ी का अंतराल। क्या भाई? पीढ़ी का अंतराल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अभी डरना नहीं है और हटना भी नहीं है, अभी रुके रहिए, बहुत क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, सारा क्वेश्चन एक वीडियो में समाप्त। ठीक है भाई, बस हाँ पैसेज बना कर रखिए। ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? जब भी ऑफिसर से छुट्टी होती थी ना मेरे भाई, जो हमारे यशोधर बाबू थे वो हमेशा जाया करते थे बिड़ला मंदिर। हम लोगों को भी जाना चाहिए भाई, है ना भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 18, यशोधर बाबू घर से ऑफिस कैसे जाते थे? जो हमारे यशोधर बाबू भाई वो घर से ऑफिस कैसे जाते थे? तो बताएंगे सर पैदल जाते थे। कैसे जाते थे मेरे भाई? पैदल जाया करते थे। यशोधर बाबू की किस से टकराव होती रहती थी? यशोधर बाबू को मेरे दोस्तों अपने पत्नी और अपने बच्चों से टकराव हमेशा होती रहती थी। अक्सर ये फैमिली में हुआ करता है, आपके घर में भी होती है, हमारे घर में भी होती है भाई, इससे हमारा जिंदगी चलती रहती है, मोहब्बत से टकराव होती है भाई। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं, जो हमारे यशोधर बाबू है ना भाई, वो पुराने परंपराओं से जुड़ा हुआ है। किससे भाई? पुराने परंपराओं से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पुराने परंपराओं से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, भूषण ने यशोधर पंत को क्या उपहार दिया था? जो हमारे भूषण थे भाई, उन्होंने जो हमारे यशोधर पंत थे उनको ने क्या उपहार दिए थे? तो उपहार के रूप में ग्राउंड, ऊनी ग्राउंड दिया था भाई। क्या दिया था भाई? ऊनी ग्राउंड दिया था। क्या दिया था? ऊनी ग्राउंड। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सी। सिल्वर बेंडिंग पार्ट किस विद्या से रचिता गया है? जो हमारे सिल्वर बेंडिंग पार्ट है भाई, वो एक प्रकार का कहानी है भाई। क्या है? एक प्रकार का बोल सकते हैं सर कहानी है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखिए भाई, यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा? तो बताएंगे सर पश्चिमीकरण। क्या भाई? पश्चिमी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीस कौन था भाई? यहाँ पे आपको पूछा गया जो हमारे ग्रीस थे भाई, वो ग्रीस कौन था? तो देखिए मेरे दोस्तों, ग्रीस जो थे ना मेरे भाई, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा यशोधर की पत्नी के चचेरा भाई, जो ग्रीस थे भाई यशोधर। अगर स्टोरी पता है तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा भाई। इसलिए कभी भी मेरे दोस्तों अगर आपसे नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाला जो जनरेशन होगी ना, उन लोगों को जरूर आप लोग इनवाइट कीजिएगा मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, जहां पे मेरे दोस्तों आप लोगों को कम से कम पैसा में जबरदस्त तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है कि यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी? जो यशोधर बाबू थी भाई, उसकी बेटी एक डॉक्टर बनना चाहती थी, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। यशोधर बाबू जुड़े हुए थे, पुराने परंपराओं से जुड़ा हुआ था। किससे भाई? पुराने परंपराओं से जुड़ा हुआ था। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी? जो यशोधर बाबू की पत्नी थी भाई, वो हमेशा साथ देती थी किसका? अपने बच्चों का। जब भी दोस्तों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होती थी तो हमेशा जो हमारे यशोधर बाबू थे ना भाई, उसके जो हस्बैंड सॉरी वाइफ थी, वो हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करती थी। आते सर अगला क्वेश्चन पे 28 पे, यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिली है? जो यशोधर बाबू है भाई, उसके बड़े जो लड़के थे ना, उसको महीना में 1500 रुपया मिलता था। कितना भाई? 1500 रुपया। और आज के दिन में मेरे दोस्तों 1500 रुपया एक जींस खरीदने में चला जाता है। सोचिए कब की कहानी है ये। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति जो व्यवहार था ना मेरे दोस्तों, वो अलगाव था, मतलब एक अच्छा लगाव नहीं थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मत देखिए भाई, यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यशोधर बाबू के क्वार्टर में 2 कमरे थे भाई। कितना? 2 कमरे थे। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पाते हैं। सिल्वर बेंडिंग पार्ट के लेखक का नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 2024 जब एग्जाम होने वाले हैं या 2025 दोनों जगह पे ये क्वेश्चन आएगी। सिल्वर बेंडिंग पार्ट के जो हमारे लेखक है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, मनोहर श्याम जोशी। क्या भाई? मनोहर श्याम जोशी। थक गए हो क्या? नहीं भाई, मैं जब पढ़ा सकता हूं तो आप पढ़ भी सकते हैं, बस ये ख्याल रखिएगा कि जब मैं खड़ा होकर पढ़ा सकता हूं तो आप बैठकर पढ़ क्यों नहीं सकते हैं भाई? ठीक है, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है भाई। सिल्वर बेंडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या भाई? सिल्वर बेंडिंग के जो कथानायक है भाई, उनका नाम था यशोधर बाबू पंत। क्या भाई? यशोधर बाबू। ओके,
यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे किसको भाई? तो बताएंगे सर किशन दा को। सबसे आदर्श किसको मानते थे? किशन दा को। ठीक है, अब किशन दा यहाँ पे कौन था, स्टोरी पे बने रहिएगा। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे? जो हमारे यशोधर बाबू थे ना भाई, सबसे पहले उनको नौकरी मिला था बॉय सर्विस में। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि समय के अनुसार दुनिया में सारी चीज चेंज हो जाती है, ठीक इनके साथ वही घटना हुई थी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या था भाई? अभी मैंने जस्ट बताया यशोधर बाबू जो थे उनका पूरा नाम था हमारा, मां याद रखे मेरे तो वाईडी पंत। क्या था? वाईडी पंत। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके। 38 बहुत इंपॉर्टेंट, 38 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाती थी? तो 25, मैंने आपको जस्ट बताया 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था। दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर बैंडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए थे? तो टोटल उन्होंने दिया था मेरे दोस्तों 30 रुपए। कितना भाई? 30 रुपए दिया था। थको मत मेरे दोस्तों, ठीक है, पढ़ते रहिए। अभी तो एक चैप्टर समाप्त नहीं है, थक जाएंगे तो होगा कैसे। लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दा का कौन सा पुत्र कहा? तो किशन दा का पुत्र कहा था मेरे दोस्तों मानस का पुत्र। क्या भाई? मानस का पुत्र। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? जो यशोधर बाबू थे मूलतः वो रहने वाले थे कहाँ के थे? तो कुमाऊं का। कहाँ भाई? कुमाऊं के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये था सर हमारा क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए मेरे टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आपके एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, तो आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन के, अगर हम लोग मूव करते हैं, जूझ पाठ के लेखक कौन है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि जूझ पाठ के लेखक कौन है? तो आनंद रतन यादव। क्या भाई? आनंद यादव, याद बोल सकते सिंपल से भाषा में कि आनंद यादव। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर, जूझ नामक पाठ किस भाषा का हिंदी अनुवाद है? खड़ी बोली का। किसका भाई? खड़ी बोली का। कहानी के शीर्ष जूझ का क्या अर्थ है? जूझ का अर्थ मेरे दोस्तों क्या होता है? तो बताएंगे सर जूझ का अर्थ होता है हमारा एक प्रकार का कठिनाई। जूझ का अर्थ क्या होता है भाई? कठिनाई। एक प्रकार का जूझ का अर्थ होती है कठिनाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लेखक के पिता का क्या नाम था? जूझ कहानी के जो लेखक थे भाई, अब लेखक बोलेंगे सर कौन था? मैंने अभी जस्ट बताया आनंद यादव। आनंद यादव का पिता का क्या नाम था यहाँ पे पूछा गया, तो बताएंगे सर रामपा। क्या नाम था? रामपा, यही नाम था सर। ठीक है, अभी काव्य खंड गद्य खंड सारा चीज करवाऊंगा, बने रहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? तो लेखक को लगभग मेरे दोस्तों 10 बजे तक काम करना होता था। कितना बजे तक? 10 बजे तक। आते सर अगला क्वेश्चन पे, स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे डोर चराने होते थे? तो लगभग दोस्तों हमारे जो लेखक थे उनको लगभग 1 घंटा डोर चराना होता था। लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम क्या था भाई? तो बताएंगे सर इसका जो नाम था हमारा मंत्री था। लेखक के कक्षा अध्यापक का क्या नाम था? मंत्री था भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का क्या नाम था? लेखक जो हमारे आनंद यादव थे भाई, उसको जो मैथ पढ़ाते थे उनके गणित के टीचर्स का क्या नाम था? तो उसके गणित के टीचर का नाम था मेरे दोस्तों मंत्री। क्या नाम था भाई? मंत्री। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा पूछा गया है मेरे दोस्तों कि जूझ कहानी की किस मराठी उपन्यास से ली गई है? जमुना पर्यटन। कहां से लिया गया भाई? जमुना पर्यटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा का मॉनिटर कौन था भाई? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 पे कक्षा का मॉनिटर कौन था? तो बताएंगे सर चौहान। कौन था भाई? चौहान। लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे? जो हमारे लेखक बाबू थे ना भाई, उसको मराठी कौन पढ़ाया करता था? तो बताएंगे सर सोंदल गेकर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? सी इसका राइट आंसर। जूझ उपन्यास का हिंदी का अनुवाद किसने किया है? जूझ उपन्यास जो है भाई, इसका हिंदी का अनुवाद जो करने वाले थे ना, मुंशी प्रेमचंद ने किया था। किसने भाई? मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बोरिंग नहीं होना है मेरे भाई, एक ही वीडियो में मैं सारा चीज बताऊंगा, इसीलिए उतना दिन से मैं नहीं पढ़ा रहा था आप लोगों को, इसलिए। ठीक है, जूझ उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला है? जूझ उपन्यास में कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमिक। क्या भाई? साहित्यिक अकादमिक। ठीक है, जूझ कहानी से लेकर की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? किस कहानी का उद्घाटन हुई है? तो बताएंगे सर उनका संघर्षमय प्रवृत्ति, मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष करते थे। आप खुद सोच सकते हैं कि सुबह को जल्दी उठना, 10 बजे तक खेत में काम करना, फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल से आना, स्कूल का होमवर्क बनाना, भैंस चराना, उनका बहुत ज्यादा काम थी। तो मैं बोल सकते एक तरह का उनका जीवन क्या था भाई? संघर्षहीन था। क्या है? संघर्षहीन। जूझ पाठ के अनुसार लेखक के घर कोल्हू चलाना कब से शुरू होता है? तो याद रखिएगा पूस के बाद। कौन महीना के बाद? पूस महीना के बाद। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। याद रखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, और डरना नहीं है मेरे भाई। क्या करना है? डरने की कोई जरूरत नहीं है, डर के आगे जीत है, बस इतना याद रखिए। क्या मेरे भाई? डर के आगे जीत है। चलिए सर
अब हम लोग मूव करते हैं सर, हम लोग का जो काव्य खंड और गद्य खंड है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग बितान का जो भी क्वेश्चन था, जहां तक हमें लग रहा है मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया हूं। अब हम लोग आते हैं सर पहला टॉपिक पे। टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, क्लास अगर अच्छा लगे ना मेरे दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन है आत्म परिचय कविता के कवि कौन है भाई? हरिवंश राय बच्चन। क्या था भाई? हरिवंश राय बच्चन। कौन थे भाई? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। कवि कैसे संसार को ठुकराता है? जो हमारे कवि थे भाई, जो हमारे कवि है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, वो कैसे जीवन को ठुकराता है? तो बताएंगे वैभवशाली। क्या भाई? वैभवशाली के संसार को उन्होंने ठुकरा दिया भाई। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? जो हमारे कवि है भाई, उन्होंने उन्माद में क्या लिए फिरता है? अवसाद। क्या लिए फिरता है? अवसाद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न बताता है सर, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांक रहे थे? नीड़ से। कहां भाई? नीड़ से झांक रहे थे। और नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला से झांक रहे थे। चलिए सर, उम्मीद करते हैं मेरे शेरों शेरनियों आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को जुड़े रहना है। क्या भाई? फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग भी जुड़े रहना है। और जो चाहते हैं सर हम पूरा साल भर में कुछ भी तैयारी अभी तक नहीं की है, हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो वो बंदा कुछ ना करे, बस मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों वहां पे आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स मिलेगी। इस आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को आपको एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। जब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्तों तो आपको पता चलेगी कि कम पैसा में घर बैठे मैं सुबह शाम कैसे ऑनलाइन क्लास कर सकता हूं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, कवि के फूट पढ़ने को समाज ने क्या कहा? कवि के फूट पढ़ने को समाज ने कहा था मेरे दोस्तों क्या? तो छंद बनाना। क्या भाई? छंद बनाना। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, आत्म परिचय कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? लोगों को क्या संदेश दिया था हमारा भाई? तो लोगों को संदेश दिया था मस्ती करो मेरे दोस्त, ये जिंदगी 4 दिन की है और हमारे पास भी 4 ही दिन का है। 2 दिन बीत चुकी है, 2 दिन बचा है, एक आज और एक कल। कल भी नहीं है भाई, चलते चलते इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि हमेशा जीवन को मस्ती से गुजारो भाई। क्या करना है? हमेशा जीवन को मस्ती से गुजारो। पंथ में होने वाले पथ में, पथ का मतलब रास्ता, पथ में होने वाले रात की आशंका में कैसा भय होती है? थका पंथी जैसा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? थका पंथी जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन बताता है सर, कवि किसका भार लिए फिरता है? जो हमारे कवि थे भाई वो किसका भार लिए फिरता है? जगजीवन का भार लिए फिरता है। किसका भार लिए फिरता है? जगजीवन का भार लिए फिरता है। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, कवि किस सुरा का पान करता है? कवि जो है मेरे दोस्तों स्नेह, उन्होंने कहा हमेशा लोग मेरे प्रति जो भी स्वभाव रखे, लोग हमारे बारे में जो भी सोचे, लेकिन हम हर एक दुनिया के सभी लोगों को अपने दिल पे बसा कर रखना चाहता हूं, इसलिए हमें स्नेह पूर्वक सभी लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। ठीक है, कवि किसका अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? कवि मेरे दोस्तों लिए फिरता है किसका? तो युवाओं का। किसका? क्योंकि इसमें युवाओं के बारे में ही बताया गया है। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि मेरे दोस्तों कि आप लोग अच्छी तरह से इस पार्ट को समझ गए होंगे। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। शेरनियों अगला क्वेश्चन है सर हमारा कि बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं भाई? जो बच्चे थे भाई वो पतंगे के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? तो बताएंगे सर कल्पना का। किसका भाई? कल्पना के साथ उड़ रहा है। ठीक है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? जो पतंग कविता है इसमें कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का है। क्या एक्चुअली देखिए जो हमारे कपास है ना भाई, कपास बहुत ही कोमल होती है। कपास क्या होती है? बहुत ही कोमल होती है, इसीलिए इसका प्रतीक होता है कोमलता। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशा को किसके समय बजाते हैं? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मृदंग के समय। किसके समान बजाते हैं? मृदंग के समान। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, बच्चों के पास। किसके पास? पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? बच्चों के पास। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? अच्छा, कौन सी ऋतु है जो आकाश को मुलायम बना देती है? ठंडा का मौसम, शरद ऋतु। याद रखिएगा भाई, ठंडा का मौसम, शरद ऋतु। अगला क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते रहते हैं? तो बताएंगे सर इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी, तो बताएंगे सर हमारा रंध्रों की तरह। रंध्र का मतलब जो पत्तियों में छिद्र होते हैं मेरे भाई, पत्तियों में छिद्र होती है वो कहाँ होती है? पत्ते मतलब छोड़ी कि जमीन से ऊपर में होती है, तो वही चीज यहाँ पे तुलना किया गया है। पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसे कहा गया है? पतंग कविता में लाल सवेरा को खरगोश की आंख जैसी कही गई है।
खरगोश का आंख जैसा कहा गया है लाल सवेरा को। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है भाई? दुनिया का सबसे हल्की और रंगीन चीज अगर हम लोग देखें तो हमारा पतंग है। क्या है भाई? पतंग है। दौड़ते भागते बच्चे दिशा को किसकी तरह बजाते हैं? तो दौड़ते भागते बच्चों मृदंग की तरह बताते हैं। किसका भाई? मृदंग की तरह। पतंग कविता के कवि कौन है? अभी मैंने जस्ट बताया मेरे दोस्तों, पतंग कविता के कवि कौन है? तो बताएंगे सर हमारा आलोक धनवा होगा। कौन होगा भाई? आलोक धनवा। ठीक है। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है? तो बताएंगे सर इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेरों शेरियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भादोर महीना। क्या हो जाएगी? भादोर महीना। ठीक है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, किसकी आंख जैसे लाल सवेरा हुआ है? खरगोश की तरह। किसका तरह? खरगोश की तरह। पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई है? पुलों को पार करते हुए जो ऋतु आती है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे वो हमारा आता है शरद ऋतु। क्या भाई? शरद ऋतु। कवि के अनुसार दुनिया के सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है? पतंग। क्या है भाई? पतंग। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं और मैंने जितना भी स्टोरी समझाया हूं, चाहे काव्य खंड का हो, चाहे वो गद्य खंड का हो, चाहे वो वितान का हो, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक हमारे स्टोरी को नहीं देखे, तो मेरे दोस्तों आप लोग स्टोरी को सबसे पहले समझिए। मैंने बहुत ही आसान तरीका में आप लोगों को समझाया हूं। ठीक है। तो जाके प्ले स्टोर में जाके मिसाइल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को जो आपने ज्वाइन किए हैं, अगर ज्वाइन किए हैं तो देख सकते हैं, जो ज्वाइन नहीं किए वो जल्दी से ज्वाइन करें। स्टोरी को समझिए। जब स्टोरी को समझ में आ जाएगी ना मेरे दोस्त, तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या सारा क्वेश्चन को ना आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। क्या मेरे भाई? सारा क्वेश्चन को आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। शरद क्या चलाते हुए आता है? जो हमारे क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन 15 में, कि शरद क्या चलाते हुए आता है? तो बताएंगे सर हमारा मोटर। क्या भाई? मोटर आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं, शरद क्या बजा रहा है? जो हमारे शरद है भाई वो क्या बजा रहा था? तो बताएंगे सर घंटी बजा रहा था। क्या? घंटी बजा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारा से बुलाता है? याद रखिएगा, शरद बुलाता है कैसे? चमकीले भाई। कपास किसका प्रतीक है भाई? जो हमारे कपास है 18 में पूछा गया, कपास किसका प्रतीक है? अभी मैंने जस्ट बताया, कोमलता का प्रतीक है। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? पतंग के साथ जो बच्चे थे मेरा भाई वो कैसे दौड़ते थे? बेसुध होकर। मतलब कोई ताल नहीं है भाई। अब हम जैसे दौड़ रहे हैं तो हमारे पास आगे गड्ढा है या कांटा है या कोई कील उठी हुई है, कुछ भी हमें नजर नहीं आती है, सिर्फ अंधाधुन हम लोग दौड़ ही रहे हैं। ये भी हमारा बचपना था भाई। क्या दिन था वो। ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मृदांग क्या है भाई? मृदांग एक प्रकार का, अगर मैं बात करूं मृदांग के बारे में, तो मेरे दोस्त एक प्रकार का लंबी ढोलक था। ठीक है। एक प्रकार का लंबी ढोलक था। उन बच्चों को आप वेग किसकी तरह लचीला है? उन बच्चों की वेग किसकी तरह लचीला है? तो डाल की तरह, डाली की तरह बच्चों की लचीला है। जैसे जैसे हवा देती है वैसे वैसे मेरे दोस्तों बच्चा पतंग की ओर उड़ते हैं और डालियां अपने टहनियों को हिलाती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। इससे क्या से है? आकाश छू लेने का एहसास होना है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुकी है सर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कि बात की पेच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कविता के बहाने से ये टॉपिक लिया गया है और आपसे पूछा गया कि बात की पेच से खोलने से क्या तात्पर्य है? तो बात का स्पष्ट होना। क्या भाई? बात का स्पष्ट होना। कवि से शरारती बच्चे के समान कौन सा खेल खेल रही थी? तो बताएंगे सर ये खेल रहा था हमारा बात का। किसका भाई? बात का। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? भाषा के साथ साथ जो हमारी बात थी भाई वो पेचीदा होती गई। कैसे होती गई बच्चा? तो बताएंगे सर बात जो है हमारा और पेचीदा होती चली गई। क्या हो गई भाई? पेचीदा होती चली गई। ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। थकना नहीं है भाई, अभी मंजिल हमारा बहुत दूर पे है। सारा क्वेश्चन को हम लोग को एक ही लेक्चर में कवर करना है। क्या करना है भाई? सारा लेक्चर को ठीक है। चलिए, कविता के बहाने कवि के रचनाकार कौन है भाई? कविता के बहाने जो कवि है भाई इसका रचनाकार कौन है? इसको भी हम लोग को देखना है 4 नंबर में। तो बताएंगे सर यह रचनाकार है कुंवर नारायण सिंह। कौन भाई? कुंवर नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, कविता किसके बहाने का एक उड़ान है भाई? कविता किसके बहाने का एक उड़ान है? तो बताएंगे सर उड़ान है हमारा चिड़िया का, क्योंकि इसमें चिड़िया के बारे में ही बताया गया था भाई। ठीक है। आते सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं तो आपको विजिबल हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6, कविता फूलों के बहाने क्या है भाई? कविता फूलों के बहाने क्या है? तो बताएंगे सर ये एक प्रकार का हमारा खिलना है भाई। क्या है? खिलना है। कविता के
किस बहाने खेल रही थी? तो बताएंगे सर बच्चों के बहाने खेल रही थी। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगी सर? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन, सब घर एक कर देने का क्या आशय है? सब घर को एक कर देने का आशय ये होती है हमारा मेरे दोस्तों क्या होती है? तो बताएंगे सर भेदभाव ना रखना। सब घर एक कर देना मतलब क्या मेरे दोस्तों? सब लोग घर में एक साथ मिलकर रहेंगे, इसका मतलब क्या पता चलता है कि भेदभाव ना होना। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई थी? भाषा के चक्कर में फंस गई थी। कभी किसे पाने की कोशिश करता है? कभी जो कभी है भाई वो किसे पाने की कोशिश करता है? तो बताएंगे सर हमारा राइट आंसर हो जाएगी बात की। याद रखिए किसका भाई? तो बताएंगे सर बात की पाने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, बात बहाकर बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? तो बताएंगे सर ये होने की जो बात जो थी ना भाई इस कविता में, बात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी ना, बात और पेचीदा होती जा रही थी। कितना होती जा रही थी? पेचीदा होती जा रही थी। तो मैं बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? जो हमारे कवि थे वो क्या कर्तव्य कर रहा था? तो बताएंगे मेरे दोस्तों बात सुलझने की कोशिश कर रहा था। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बात की चूड़ी मर जाना से कवि का क्या है? प्रभावहीन होना, प्रभावहीन हो जाना। ठीक है, बात की पेज खोलना प्रतीक से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? तो बताएंगे सर एक प्रकार का हमारा स्पष्ट होता है स्पष्ट हो जाना। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना क्या प्रतीत करती है? तो बताएंगे सर ये एक तरह का समझ ना आना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं भाई कुछ भी कहते हैं, क्या हम लोग को समझ में आते हैं? जब स्टार्टिंग में बोलते हैं तो कुछ भी समझ में आते हैं? नहीं आते हैं ना भाई। ठीक है, इशारा से हम लोग को समझ में आती है। मॉम मॉम करती है पानी को मॉम मॉम करती है तो मुझे समझ में आ जाता है कि उनको पानी प्यास लगी है। कविता किसका खेल है? कविता मेरे दोस्तों याद रखिएगा ये बिल्कुल एक शब्दों का खेल है। ये कविता जो बिल्कुल एक शब्दों का खेल है। ठीक है, बात सीधी थी पर मैं किस सहजता की बात कही गई थी? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगी भाषा का। किसका? भाषा का। कविता की उड़ान को कैसे कौन नहीं जान सका? तो बताएंगे सर कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता था? तो बताएंगे सर हमारा याद रखिएगा मेरे दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी कौन? क्वेश्चन नंबर 18 का। तो बताएंगे सर चिड़िया। क्या हो जाएगी? चिड़िया। चलिए सर अगला क्वेश्चन आते हैं सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे सर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, याद रखिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को चलिए ध्यान से देखेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए बादल, अब आते हैं सर आपका बादल से संबंधित क्वेश्चन आती है। क्या आती है भाई? बादल से संबंधित क्वेश्चन आती है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, फिर आपको समझ में आएगी मेरे दोस्तों कि एक्चुअली यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। ठीक है, बादल से पहले मेरे दोस्तों कुछ और क्वेश्चन हम लोग को देख लेना उषा से संबंधित। ठीक है, बादल से पहले हम लोग को क्या देख लेना है? उषा से संबंधित। ठीक है, तो चलिए सर उषा का कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। उषा शीर्ष कविता की रचना किसने की थी? तो बताएंगे सर शमशेर बहादुर सिंह ने। किसने किया था भाई? शमशेर बहादुर सिंह ने किया था। किसने किया था? शमशेर बहादुर सिंह ने किया था। आते सर अगला क्वेश्चन, उषा काल किस समय को कहते हैं? उषा काल किस समय को कहते हैं? तो बताएंगे सर प्रभात को। किसको? प्रभात को। कवि ने राख से लिपा हुआ चोखा किसे कहा? तो कवि ने मेरे दोस्तों राख से लिपा हुआ चोखा कहा था भोर के तारों को। किसको कहा था भाई? भोर के तारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, राख से लिपा हुआ चोखा किस भाव को व्यक्त करता है? तो राख से लिपा हुआ चोखा याद रखिएगा मेरे दोस्तों पवित्रता की भाव व्यक्त करती है। पवित्रता होती है ना भाई, सारे धर्म में एक अपना अपना पवित्र होती है भाई। काली सील किससे घूमी लगती है? काली सील किससे घूली लगती है? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर होगा लाल केसर की तरह। क्या? लाल केसर की तरह। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय होना। क्या भाई? सूर्योदय हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा उषा का। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? याद रखिएगा मेरे दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाते हैं सर। बहुत नीली संग जैसे मैं कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। ठीक है, उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है? तो बताएंगे सर हमारा शब्द का चित्र का वर्णित किया है। किसका भाई? शब्द के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल राग के बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसके बारे में भाई? बादल राग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थकना नहीं है भाई, अभी मंजिल दूर है,
अभी हम लोग काव्य खंड देख रहे हैं, अभी गद्य खंड बाकी है भाई, ठीक है। इसलिए हौसला रखिए, मंजिल मिलेगी जरूर, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बादल राग कविता के कवि कौन है? बादल राग कविता के कवि है मेरे भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? एक क्रांति के रूप में करता है। बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? तो बताएंगे सर ये बताएगा हमारा दूत बताया गया है। क्या भाई? दूत बताया गया है, ठीक है। चलिए सर मैं उम्मीद करता हूं मेरे शेर और शेरनियों कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन में दुख कैसा है भाई? मानव के जीवन में जो दुख है ना मेरे दोस्त, कैसा दुख है? तो हम सभी को पता है अस्थिर है। अस्थिर का मतलब दुख का भी अंत नहीं होती भाई। और दुख, गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुख का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो है लालचपन। अगर हमारे पास 100 रुपया है, काश 200 आ जाती, अगर 200 हो गया काश 400 हो जाता। ये लालचपन हमें दुख देती है भाई, ठीक है। इसलिए लालच बुरी बला है। सुख किसके समान चंचल और अस्थिर रहती है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा, मन की। बादल किसका प्रतीक भाई? जो हमारे बादल है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया जो बादल है वो प्रतीक हमारी क्रांति का। किसका भाई? क्रांति का। धरती का शोषण कौन कर रहा है भाई? धरती का शोषण कौन कर रहा है? तो बताएंगे सर गर्मी। धरती का शोषण गर्मी ही करती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, तेज वर्षा से कौन धराशायी होते हैं? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेरों सुनियो। तो बड़े बड़े वृक्ष क्या कहते हैं? तेज वर्षा से कौन धराशायी होती है? धराशायी होती है। तो बताएंगे सर हमारा बड़े बड़े वृक्ष। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? क्रांति का सबसे अधिक लाभ जो मिलती है मेरे भाई वो मिलता है निम्न वर्गों को। किसको मिलता है? निम्न वर्गों को मिलता है। बादल को अधीरता से कौन बुला रहा है? बादल को अधीरता से कौन बुला रहा है? तो बताएंगे मेरे दोस्तों कृषक। क्या भाई? कृषक। मेरे दोस्तों आप लोग थके तो नहीं है ना भाई? हाँ आप लोग थके तो नहीं है ना? अभी मंजिल दूर है मेरे भाई, मंजिल अभी दूर है, थकना नहीं है भाई, ठीक है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे भाई, ठीक है। इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। चलिए सर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हमें जहां तक लग रहा है कि आप लोग थक चुके हैं, चलिए पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग देखिए पार्ट 1 अगर अच्छा लगा तो पार्ट 2 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। मैं पार्ट 2 में मेरे दोस्तों जो आप लोगों का गद्य खंड का जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, और गद्य खंड इससे भी आसान होगी, बहुत मजा आएगा मेरे दोस्तों। पाठ हमारे यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं किस तरह हमें फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो जो भी अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। और करने के बाद मेरे दोस्तों वहाँ पे आर्ट्स का जो फाउंडेशन कोर्स होगी ना, इस फाउंडेशन कोर्स को आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।